सुधीर चौधरी ने आज तक क्यों छोड़ा? आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल है, पुराना चैनल है, भरोसेमंद है। रात को 9 बजे सबसे प्राइम टाइम में आप थे। लोग पसंद कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी चर्चा देश भर में हो रही थी। सडनली लोगों को शॉक लगता है, वाई डीडी न्यूज? एक डेड चैनल है, सरकारी चैनल है, बहुत सारी खबरें आती हैं कि बहुत मोटा पैसा मिला है। मैं उधर भी आऊंगा, लेकिन पहला सवाल तो यही कि आज तक छोड़ने का रीजन क्या था? कुछ और चुनौती लेना चलो एक अलग चीज आई, बट वो छोड़ने का थॉट क्यों आया? आज तक क्यों आप आज तक छोड़ देते? नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, मैं पहले भी इसका एक जगह जवाब दे चुका हूं। अब मुझे मेरे करियर में 30 साल हो चुके हैं। जहां मैं पहुंचा हूं इस देश की वजह से, इस देश के लोगों की वजह से पहुंचा हूं। 30 साल काम करते करते मुझे अब ऐसा लगने लगा कि जहां मैं हूं वहाँ अब मुझे इस सोसाइटी को वापस देना चाहिए, कुछ इस देश के लिए कुछ और करना चाहिए। मतलब मैं यहाँ तक आया, इस देश के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैंने उनके लिए क्या किया? क्या मैं एक शो करता रहूँगा? उस शो की जो सक्सेस है वो इस बात पर नापी जाएगी कि इसकी टीआरपी कितनी है, ये कितना पैसा कमाता है, इसके व्यूज़ कितने हैं? क्या बस यही है? मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि मैं एक सुपर हिट शो बनाऊँ जिसके व्यूज़ अच्छे हों, जिसके लाइक्स अच्छे हों, जो टीआरपी में बहुत ऊपर हो। लेकिन उससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? एक कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, मुझे भी हो सकता है फ़ायदा हो उसका, क्योंकि मुझे अच्छे पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन हमारे देश को और हमारी सोसाइटी को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? तो ये ब्लैक एंड व्हाइट से डिकोड में देश का फ़ायदा कैसे होगा? देश का फ़ायदा ऐसे होगा कि मैं उन सारे दबाव से अपने आप को मुक्त करना चाहता हूँ। जो दबाव या आप कह लीजिए कि जो कंपल्शंस होती हैं, सिर्फ एक व्यूअरशिप लाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अब इतनी आज़ादी और मुझे एक दायरा मिलना चाहिए जहाँ मैं ये सोच सकूँ कि देश के लिए क्या अच्छा है, हमारी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है। जहाँ मुझे ये दबाव ना हो कि आज आपको एक मसालेदार खबर से ही शुरू करना है क्योंकि इस पर रेटिंग आएगी और इस पर नंबर्स आएंगे। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे रेटिंग और नंबर से मुक्त कर दीजिए, सही बात है, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक अलग छोटा प्लेग्राउंड लेके बैठ जाऊँगा जहाँ मैं इस सब से मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तो भी मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं जो मैंने आपको कहा कि जो मैं प्रयोग करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप एक अच्छे कंटेंट के साथ भी नंबर्स ले सकते हैं? क्या आप एक अच्छे कंटेंट के साथ जिसमें एक फैमिली का फ़ायदा हो सकता है, समाज का फ़ायदा हो सकता है, क्या ऐसी खबरें लेने के बाद आप अपने इस देश को कुछ वापस दे सकते हैं? क्या मैं कुछ खबरों को मना कर सकता हूं कि मैं ये खबर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है इनको करने का, मेरा मन नहीं कर रहा? तो मैं अब उस स्थिति में, उस जोन में मैं आना चाहता हूं। ये आज़ादी आपको पहले नहीं थी? ये आज़ादी मेरे शो में मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी ने कभी मेरे ऊपर ये कहा हो कि ये खबर लेनी है या नहीं लेनी है, ये कभी नहीं था। लेकिन एक प्रेशर ज़रूर होता है जब हर हफ्ते टीआरपी आती है, जब बार्क का डेटा आता है, तो आपकी जो टीम है या आपका जो मैनेजमेंट है चैनल का, वो डेटा एक बार ऐसे आपको दिखाता ज़रूर है और बिना कहे संदेश होता है, बिना कहे एक संदेश होता है और वो ये बताता है कि देखिए पिछली बार के मुकाबले थोड़ा गिर गए हैं, ये जो दूसरे कंपनी है, दूसरा चैनल है, ये थोड़ा सा उठ गया, तो ज़रा देखिए ये क्या कर रहा है। तो फिर आप देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो आप देखते हैं कि वो बहुत सस्ता कंटेंट लगा रहा है, आप देखते हैं कि वो आपसे ज़्यादा मसालेदार खबरें दे रहा है, आप देखते हैं कि वो आपसे ज़्यादा चिल्ला रहा है गला फाड़ के, आप देखते हैं कि वो अपने स्टूडियो में किसी का और ज़्यादा अपमान कर रहा है। अब आप उस दौड़ में कब तक दौड़ते रहेंगे और कहाँ तक आप जाएंगे? और क्या आपका जीवन सुबह शाम रात इसी चिंता में घुलेगा कि मुझे टीआरपी चाहिए और कुछ भी करके टीआरपी चाहिए और मुझे टॉप पर रहना है और उसके लिए मैं कुछ भी अपने सिद्धांतों के साथ, पसंद नापसंद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ? तो अभी तक मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आगे भी ना पड़े, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं पड़ी। ओके।